ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। जब बुलावा आया तो एक पिताजी का बुलावा, सबसे पहले पिता। तो जितने पिता हैं ध्यान से सुने क्या बोला एक बाप ने अपने बच्चों से, तो जितने बच्चे हैं वो भी सुनेंगे कि एक बाप क्या कहना चाहता है आखिरी समय में। एक पिता बोला, यमराज जी बस 1 मिनट का समय दे दो, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटा से बात। एक बाप 1 मिनट मांग रहा है, यमराज जी 1 मिनट। हाँ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटा से बात। यमराज जी बोले कर लो। अब बेटे आए और पिता ने बोला बेटा सुनो मैं जा रहा हूं, बस एक बात कहनी है। बच्चों ने कहा पिताजी कहो। तो एक बाप बोला, भाई भाई तुम भाई भाई, भाई भाई प्रेम से रहना। मैं जा रहा हूं पर भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। एक बाप यही कहना चाहता है अपने बच्चों से कि बेटा तुम दोनों भाई आपस में लड़ना मत, मेरे जाने के बाद भी प्रेम से रहना। कैसे रहना? प्रेम से। और कोई ऐसा काम मत करना कि तुम्हारे इस बूढ़े बाप को वहां स्वर्ग में भी सिर नीचे करके रहना पड़े। बेटा सदा समाज में ऐसे कार्य करना कि हम स्वर्ग में भी अपना गर्व से सिर ऊंचा रखें कि देखो हमारा बेटा कितना बढ़िया कार्य कर रहा। आपके अच्छे और बुरे कार्य से आपके पितर लोग भी प्रभावित होते हैं। मेरे भाइयों कोई ऐसा गलत काम मत कीजिएगा कि आपके पितरों को भी सिर झुकाना पड़े। अच्छा काम प्रेम से। आजकल सबसे ज्यादा कोर्ट कचहरी में केस भाई भाइयों के हैं। जो भाई एक थाली पर साथ खाया करते थे, एक शर्ट एक पैंट को कभी वो कभी ये पहन लिया करते थे, एक साथ दोनों भाई सोया करते थे, आज वो भाई लड़ते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ये तो भाई भाई का प्रेम नहीं है साहब। सोचो कि राम और भरत किस तरह से भाई थे। कोई लेने का भाव ना हो। बड़ा भाई कहे कि मैं अपने छोटे भाई को क्या दे दूं, और छोटा भाई कहे कि मैं अपने बड़े भाई को क्या दे दूं। जहां देने की भावना होती है ना, वो परिवार श्रेष्ठ होता है। जहां केवल लेने की भावना हो वो श्रेष्ठ लोग, जहां लेने की भावना हो वहां झगड़ा होता। और भाइयों का ना मैं हाथ जोड़ के कह दूं कि भाइयों की बातें घर में ही बैठ के समझ लिया करो और मिलजुल करके निर्णय ले लिया करो। भाई भाइयों की बातें कोर्ट कचहरी तक ना जाएं, समाज हंसता है। बच्चे क्या सोचेंगे कि देखो हमारे चाचा और हमारे पिताजी, बड़े ताऊ जी आपस में लड़ रहे हैं।
बच्चों का संस्कार बिगड़ेगा आपकी एक गलती से, इसलिए प्यार से रहो। एक पिता कह रहा है बच्चों से प्रेम से रहना। अब पिताजी चले गए, अब माँ का नंबर आया, माँ जाने लगी तो माँ बोली है यमराज जी 1 मिनट अपने बहू से कुछ कह दूं। बाप ने बेटे से बोल दिया तो सास ने बहू से क्या बोला, 1 मिनट की मोहलत दे दो करो बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं बहू से बात। एक सास अपनी बहू से कह रही है कि बेटा मैं जा रही हूं पर तुम से एक बात है। क्या कहा एक सासू माँ ने, 1 मिनट की मोहलत दे दो करो बहू से बात। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार। बुलावो आज्ञो राम को, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार। बुलावो आज्ञो राम को। तो कहना ये था कि मैंने तो अपना धर्म निभा दिया। बहू कह रही है, सास कह रही है बहू से, बेटा अब इस परिवार की अखंडता अस्मिता को तुम बचाए रखना और आपस में झगड़ा ना करना। ये परिवार टुकड़े टुकड़े ना हो जाए, ये संगठित परिवार रहे। स्त्रियां चाह लेना तो कभी झगड़ा ना हो। ये बात सही है या गलत है? हम तो पूछ रहे हैं, बस निर्णय नहीं दे रहे हैं। बताओ, मैया स्त्रियां बताएंगी, पुरुष नहीं बोलेंगे इसमें। बताओ, स्त्रियां चाह लें तो किसी घर में झगड़ा ना हो, ये बात सही है या गलत है? कितनी स्त्रियां इस बात से सहमत हैं? पुरुषों के कारण झगड़ा होता है, ये केस 5% है कि जहां पुरुष जिम्मेदार है, पर अधिकांश 95% स्त्रियों के झगड़ों में स्त्रियां जिम्मेदार होती हैं। इसलिए यदि स्त्री चाह लेना तो क्या मजाल के किसी के घर में झगड़ा हो जाए। इसलिए मेरी माँ तोड़ने की नहीं, जोड़ने की बात किया करो। और बड़ा भाई अलग रहे, छोटा भाई अलग रहे, अलग रहने से दिक्कत नहीं है। अलग अलग बनाओ, खाओ, कमाओ, ठीक है, पर अलग होकर भी दोनों एक दूसरे के सुख दुख में एक साथ रहो, एक साथ रहो, एक दूसरे के काम आओ, एक दूसरे के सुख दुख में काम आओ। हाँ, ये कहकर सासू माँ चली गई। 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं पति से बात। एक पत्नी जाने लगी, यमराज जी से बोली 1 मिनट महाराज मैं अपने पति से कुछ कहूं। एक देखो पत्नी अपने पति से क्या चाहती है। अच्छा बताओ, पत्नी ज्यादा प्रेम करती है पति से या पति ज्यादा प्रेम करता है पत्नी से? बताओ, प्रेम का परसेंटेज स्त्रियों में ज्यादा है या पुरुषों में? आप बताओ, आप अपनी पत्नी से ज्यादा प्रेम आप करते हो या आपकी पत्नी आपसे ज्यादा प्रेम करती है? जोर से। हाँ, बराबर। ओ भैया, आप नहीं, मजाक में नहीं लो, इससे सीरियस बताओ, आप कितना समझ पाए अपनी पत्नी को, ये पूछ रहा हूं मैं पुरुषों से। पुरुष का प्रेम ज्यादा होता है या पत्नी का प्रेम ज्यादा होता है? उत्तर दो, आप बताइए, आप बताइए। पुरुष का। 2% केस ऐसे हो सकते हैं जहां पुरुष
अधिक प्रेम करता हो पत्नी से, पर 98% केसों में पत्नियां ही ज्यादा प्रेम करती हैं पतियों से। पत्नियों का प्रेम निश्चल होता है, पत्नियां बिल्कुल समर्पित होती हैं, इसलिए नारी का सम्मान पुरुष से ज्यादा होता है। सीता का नाम पहले है, राम का नाम बाद में, सीता राम। राधा का नाम पहले, कृष्ण का नाम बाद में, राधे कृष्ण। लक्ष्मी जी का नाम पहले, नारायण का नाम बाद में, लक्ष्मी नारायण। गौरी पहले, शंकर बाद में, गौरी शंकर। स्त्रियों का प्रेम पुरुषों के प्रेम से ज्यादा होता है। 2% केस में पुरुष को कह सकते हैं, पर 98% स्त्रियां ही प्रेम करती हैं पुरुषों से ज्यादा, है ना। 2% में आप हो सकते हैं, ये करती है ना आपसे प्रेम। फिर हाँ, इसलिए पुरुषों का प्रेम 19 होता है, पर स्त्रियों का प्रेम 20 होता है। तो पत्नी जब मरने लगी तो उसने अपने पति से क्या बोला, यमराज जी 1 मिनट दे दो, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। अब पत्नी बोल रही है पति से, मैं जा रही हूं हमेशा के लिए। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आज्ञो राम को। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आज्ञो राम को। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आज्ञो राम को। पत्नी तो बस ये कहेगी कि बस आप मेरी मांग भर दो और बस मैं जाऊं। पत्नी चाहती है कि मैं सुहागन। एक पत्नी ही ऐसी है जो भगवान से ये कहती है कि मेरे पति से पहले मेरी मृत्यु होनी चाहिए। ये केवल पत्नी कह सकती है। इतना प्रेम करती है पत्नी आपसे कि भगवान से मांगती है कि मेरी मृत्यु पहले हो, मेरे पति की मृत्यु बाद में हो। मेरा पति जीता रहे, मैं मर जाऊं। ये केवल पत्नी है। उस पत्नी का समाज में कुछ लोग सम्मान नहीं करते, उस पत्नी का समाज में कुछ लोग आदर नहीं करते। कितने शर्म की बात है ना। इसलिए एक स्त्री ही इतनी बड़ी भावना वाली हो सकती, इतना बड़ा दिल उसी का हो सकता है जो भगवान से अपनी मृत्यु मांगती हो अपने पति से पहले। उसे मिले ना मिले वो अलग विषय है, पर मांगती तो है। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। एक मां मरने लग गई, उसका पति पहले ही मर चुका था। एक छोटी सी बेटी थी और एक छोटा सा बेटा था। वो मां बेचारी मेहनत मजदूरी करके वो बूढ़ी हो गई। उसने सोचा कि बस मेरी बेटी का विवाह कर दूं, फिर मैं मर जाऊं। यदि मैं मर गई तो मेरी बेटी का विवाह कौन करेगा, अनाथ हो जाएगी। तो बेचारी माँ खूब पैसा मेहनत काम धाम करती, पैसा जोड़ती, और बेटी भी अब 18 साल की हो गई। तो माँ ने एक बढ़िया लड़का देखा, तारीख फिक्स हुई, बारात इस तारीख को आएगी। माँ ने सारी शॉपिंग कर ली, सारा जरूरत का सामान खरीद लिया, लेकिन बारात आने से पहले यमराज आ गए। और यमराज बोले, मैया तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, चलो। तो वो यमराज जी से बोलती है,
जब माँ मरने लगी तो बेटी ने माँ से लिपट कर कहा, माँ तुम चली जाओगी तो हमारा कौन रहेगा। छोटा सा बच्चा माँ से लिपट गया। पर विधि का विधान है कि छोटे छोटे बच्चे होने के बाद भी मृत्यु बड़ी निर्मम और निर्दयी होती है। वो ये नहीं देखती कि आपके आगे पीछे अब कोई बचा है या नहीं, छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, कोई मृत्यु निर्दयी होती है। माँ जाने लगी तो यमराज जी से माँ ने कहा, यमराज जी बस 1 मिनट में अपनी बेटी से कुछ कह दूं। तो एक माँ ने मरते समय अपनी बेटी से कहा, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। मन की तमन्ना मन में रह गई। बेटी मन में तो बड़ा भाव था कि तेरा विवाह ऐसे करूंगी ऐसे, पर अब मन की तमन्ना मन में रह गई। मन की तमन्ना मन में रह गई। वीरा भरे गोथारो भात, बुलावो आग्यो राम को। मन की तमन्ना मन में रह गई। बेटा करेगो तेरो ब्याह, बुलावो आग्यो राम को। बेटी तू परेशान मत होना, ये तेरा भाई है ना, ये तेरा भात भरे गो अर्थात आगे का सारा विवाह की पूरी रस्म ये निभाएगा। मन की तमन्ना मन में रह गई। बेटा करे गो तेरो ब्याह, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम।